नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि जो भी बच्चा आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा है उसको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं कल ही वीडियो डाल चुका हूं कि आपके पास 16, 17, 18 को शिफ्ट 1 का क्या प्रोसेस रहा, शिफ्ट 2 का क्या प्रोसेस रहा और शिफ्ट 3 का क्या प्रोसेस रहा। कौन सा पेपर आपका इजी रहा, कौन सा मॉडरेट रहा, कौन सा आपके पास डिफिकल्ट रहा। क्योंकि जो बच्चे पुराने टाइम से इस चैनल को जानते हैं, मास्टर प्लस एजुकेशन को, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाते हैं। क्योंकि आप जाके देख सकते हो, सीएससीबी वाला अगर आपने देखा होगा तो सीएससीबी में जाके देख लो। हमने जब भी बोला कि इतनी कट ऑफ जाएगी वही कट ऑफ रही है, एग्जाम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमने बोला इस तारीख को एग्जाम होगा, हमने बोला ये क्वेश्चंस आएगा। आप देख सकते हो हमने 100 के 100 क्वेश्चंस वहां पे मिला दिए सीएससीबी के अंदर। आउट ऑफ 346 भी हमने 300 सिलेक्शंस वहां पे देख के आपको दिखा दिए। और सीएसआईबी के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देख के भी हमने दिखा दिया। बात यहां पे आरआरबी की आती है। हमने प्रॉपरली एनालिसिस के साथ कल वीडियो बनाया, अपलोड किया कि ये पूरे इंडिया के जो भी बच्चे हैं, हमारे पास प्रॉपर जेन्युइन बच्चे होते हैं, हमारे पेड के बच्चे, उनका रिव्यू मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, वो एक जगह का रिव्यू नहीं था। आप कोलकाता, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह का बच्चा था उसके अंदर। रिव्यू मैंने शिफ्ट वाइज आपको दिया। तो आज का जो सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, इसके रिगार्डिंग है कि किस किस बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप 16, 17, 18 की शिफ्ट 1 के अंदर आते हो और जनरल से हो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनना, और जनरल से हो, तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप अच्छे तरीके से जानते हो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी अटेम्प्ट किए हो, लेकिन कितने आपने सोल्व किए करके किए और कितने पे तुक्के मारे। मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छे से जानते हो। आपने ही पेपर दिया है, मैंने नहीं दिया है। आपको यह भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। जो रिव्यू था वो मैंने आपको बता दिया। आपको पता है कि ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में मैंने तुक्के मारे हैं और इतने क्वेश्चन तो मेरे परफेक्टली जा सकते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो यहां पे मैं बात करता हूं यहां पे कि 16, 17, 18 को अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हो, जनरल वाला बच्चा, तो जिस बच्चे के मार्क्स 60 अबाव, मतलब 60 मिनिमम, दिस इज अ मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं मैं, 60 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चा तैयारी में लग जाना। ये तो जनरल वाले की बात कर रहा हूं, चाहे आप 16 को हो, चाहे आप 17 को हो, चाहे आपके पास 18 को हो। शिफ्ट 2 का बच्चा अगर आप 55 अबाव हो तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन में लग जाइएगा। और शिफ्ट 3 का बच्चा अगर आप 50 अबाव हो जनरल के अंदर तो आप भी तैयारी के अंदर लग जाइएगा। बात करता हूं ओबीसी की। अगर ओबीसी के अंदर 16, 17, 18 को अगर आप 55 अबाव हो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, डेफिनेटली आप लग जाइए। और अगर शिफ्ट 2 की बात करता हूं मैं, यहां पे 16, 17, 18 तीनों दिन की बात हो रही है। अगर आप 50 अबाव हो आप भी लग जाइएगा। अगर शिफ्ट 3 की बात करता हूं, अगर आप 45 अबाव हो तो आप भी तैयारी में लग जाइएगा। बात करता हूं एससी वाले बच्चों की। अगर आप शिफ्ट 1 के अंदर हो और अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर आ रहे हैं, चाहे आप 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, आप तैयारी में लग जाइएगा। और अगर आप शिफ्ट 2 के अंदर हो और 45 से अबाव आपके, मतलब दिस इज रो मार्क्स, दिस इज नॉट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ये मार्क्स है आपके। अगर 45 से ऊपर आपके सही आ रहे हैं कि इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आप शिफ्ट 2 वाले बच्चे भी लग जाइएगा। अगर मैं बात करता हूं शिफ्ट 3 की, अगर आपके पास 42 से अबाव मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी तैयारी में लग जाइएगा। बात यहां पे आती है एसटी वाली कैटेगरी की, चाहे आप 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो। अगर आपके पास शिफ्ट 1 के अंदर 45 अबाव मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाओ। और शिफ्ट 2 के अंदर अगर आप 43 से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो और शिफ्ट 3 के अंदर अगर आप 40 अबाव मार्क्स लेके आ रहे हो, दिस इज मिनिमम मार्क्स, ऊपर कितना भी मार्क्स लेके आ रहे हो लेकिन मिनिमम आप इतना मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप तैयारी में लग जाइएगा। टाइम वेस्ट मत करिएगा। कितना टाइम आपको मिलेगा वो भी मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। लास्ट टाइम कितना मिला था, इस टाइम ज्यादा मिल सकता है, कम मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा कि यहां पे एक्सपेक्टेड डेट, अगर आप प्रीवियस को देखोगे, प्रीवियस आपके पास 2019 वाला देख लीजिएगा, 2014-15 वाला देख लीजिएगा, उसमें सीबीटी 1 के बाद 3 महीने का टाइम मिलता है सीबीटी 2 के लिए, मतलब प्रॉपरली 90 डेज आपको मिलते हैं। अब इस 90 डेज के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हमको तैयारी करना है, यह हम आपको प्रॉपरली आपको बताने वाले हैं। देखिएगा
अगर मैं बात करूं इस बार एक पेपर पटना के अंदर, उसका वीडियो मैंने डाला था, उस सेंटर पे पेपर नहीं हुआ है, तो चांसेस है कि 3 मंथ से ज्यादा ही ये पेपर जाएगा। 3 मंथ से कम तो नहीं लगेगा। एक पेपर वहां पे नहीं हुआ है तो वो होगा, उसको करवाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपके पास 3 महीने से ज्यादा टाइम लग सकता है CBT 2 में। मिनिमम 3 मंथ तो आप मान के ही चलो, आप 3 मंथ ही मान के चलो। बात समझ में आ गया। अगली बात मैं आपको यह भी बता दिया कि हमारी जो भी एनालिसिस होती है, जो भी हमारी रणनीति होती है, जो भी हमारी प्लानिंग होती है, बहुत बेटर होती है। चैनल पे सिलेक्शंस देख सकते हो, चैनल पे जाके देख लो। इलेक्ट्रिकल में CSCB JEE के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आउट ऑफ 346 में से 300 सिलेक्शन देके मास्टर प्लस एजुकेशन बेटा है। क्योंकि आजकल 2-5 सिलेक्शन दे देता है कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वाह वाह बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हम 2-5 सिलेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमने पूरा पेपर मिलाया था। जाके कम्युनिटी पे चेक कर सकते हो, जाके चैनल पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हमने CSCB को रन कराया था। उनके पास भी 3 महीने भी नहीं थे, 3 महीने से भी कम टाइम था। आपको क्रैश कोर्स फॉलो करना है, फुल कोर्स को फॉलो करना है, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूं। क्योंकि उन बच्चों को जिस तरीके से हमने तैयारी कराई थी और पेपर एज इट इज लाइन टू लाइन हमने वहां पे मिलाया था, हमने ऑप्शन भी चेंज नहीं होने दिया था, तो कुछ तो बात होगी ना यार उस चीज में। जब हम 3 महीने के अंदर वो कर सकते हैं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने वहां पे 346 में से 300 सिलेक्शन दिए थे, तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम भी एकदम से उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म 2-5 सिलेक्शन देता है, ओके, तो वो डाइजेस्ट करना हमारे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि हमने भी कभी किसी इंस्टीट्यूट में इतने सिलेक्शन नहीं देखे। लेकिन एक बात थी कि कंटेंट हमारा अच्छा है ना, हम PhD कराते हैं, बस एक काम करते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस बार जैसे कि CSIB, जिसमें पुष्पा नाम की लड़की है, वो भी चैनल पे जाके देख सकते हो, उनका इंटरव्यू पड़ा है, उसकी ऑल इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक भी हमने ही दिलाई थी CSIB के अंदर। बात यहां पे ये है कि RRB JEE के लिए सर हम क्रैश कोर्स फॉलो करें, फुल कोर्स फॉलो करें, या मतलब कैसे पढ़ें, यह सबसे बड़ा डाउट है मेरे भाई। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स में सर 50-50 सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फुल कोर्सेस में गारंटी होती है कि सर फुल कोर्सेस में हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है, उसको अगर हमने अच्छे से कर लिया। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं कि आप कोई क्रैश कोर्स फॉलो मत करो, कोई मत करो मेरे भाई, नो। मैं सिर्फ आपको यह बोलूंगा 22 दिसंबर को हमारा एक कोर्स लॉन्च होगा। दिस इज द वाइल्ड फायर कोर्स, ठीक है। हमको पता है, क्योंकि हम जब बच्चों की तैयारी कराते हैं, हमारे जो पेड यूजर्स है वो ऑलरेडी जानते हैं। आपको सेपरेट टेलीग्राम चैनल दिया जाता है, आपकी बातें सुनी जाती है, आपको कोई भी डाउट होता है तो हाथों हाथ आपकी क्लियर कराई जाती है। कैसा भी आपका प्रॉब्लम हो, सब कुछ आपके सोल्ड आउट कराए जाते हैं। और कंटेंट तो आप देख ही सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। वो इतने सारे सिलेक्शन ऐसे तो नहीं हो जाते बिना कंटेंट के। तो इस तरीके से हम आपको PhD नहीं कराएंगे, हम आपको सिलेक्शंस की गारंटी देते हैं कि आपने अगर हमारे साथ मेहनत कर ली, प्रॉपर प्लानिंग होगी, आपके पास जो 22 को जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा, उसके अंदर आपको प्लानिंग के तहत लाइव क्लासेस कितनी रहेगी उसके अंदर। दिस इज नॉट क्रैश कोर्स, फिर से बोला, दिस इज नॉट क्रैश कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स होगा। लेकिन किस टाइप का कोर्स होगा तो 22 को ही आपको बताया जाएगा। लेकिन प्लानिंग हमारी क्या होगी, रणनीति हमारी क्या होगी, कैसे बच्चों को तैयारी करवाना है, कैसे उनको टास्क देना है, दिस इज टास्क अलॉटमेंट। जो हमने CSCB में करके दिखाया था टास्क अलॉटमेंट, वही हम यहां पे करके दिखाने वाले हैं। 22 तारीख, 3 दिन बाद आपके पास यहां पे लॉन्चिंग है। और अभी आप एक बात और भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तक इंडिया में एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा काम नहीं करता है। हमने इस बार ऐसा रखा है RRB JEE के अंदर, एक तो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लॉन्चिंग टाइम पे ही ऑफर होगा। दूसरी बात, जिस बच्चे को अगर क्लासेस समझ में नहीं आई तो वो 14 डेज के अंदर ही बता दे। 14 डेज के अंदर 100% आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इस बात को नोट कर लेना, 100% मतलब 100% विद इन 14 डेज के अंदर ही आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने ऐसी क्यूरी देखने को नहीं मिली, और ये फीचर्स हम आप लोगों के लिए ऐड कर रहे हैं कि 14 डेज के अंदर आपको समझ में नहीं आती, आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। अभी आप सिर्फ एक काम करिए, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मास्टर प्लस एजुकेशन उसे इंस्टॉल करके रखिएगा। कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट कोर्स होगा आपके लिए। नाम उसी दिन आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, लॉन्चिंग टाइम पे ही ये ऑफर होगा। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लो। और
एप्लीकेशंस आप लोग इंस्टॉल करके रखना अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि जब लॉन्चिंग होगी तो उसी टाइम पे एकदम से कई बार एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाता है क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस आती है। ओके, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसका पार्ट ना बने। और इलेक्ट्रिकल में जिस तरीके से हमने करके दिखाया है, और इस बार आरआरबी में मैं आपको बोलता हूं 100 क्वेश्चन ना मिला दिए ना मेरे भाई, जब बोल देना 100 क्वेश्चन, आप मेरे को जानते होंगे, पुराने बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाता हूं, रविंद्र सर पावर सिस्टम मेजरमेंट वो पढ़ाते हैं, तो 100 क्वेश्चन मिलाने की गारंटी है। टॉपिक वाइज प्रॉपर एनालिसिस साथ आरआरबी कैसा भी सेंटेंस चेंज करे, उस सेंटेंस के साथ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस बार थोड़ी अलग प्लानिंग के साथ हमारा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो डेफिनेटली अभी आपको एक काम करना है, प्ले स्टोर से मास्टर प्लस एजुकेशन आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट आता है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।